नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में लंबे समय से प्रतीक्षित तबादला सूची जारी कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर जिले में पदस्थ 61 पुलिस निरीक्षकों का तबादला किया गया है। इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में बस्तर जैसे माओवाद प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में लंबे समय से पदस्थ रहे निरीक्षकों को अब मैदानी इलाकों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश में 25 दिनों के भीतर 4 शावकों की मौत हो चुकी है। 6 महीने में 10 हाथी शावक भी मारे जा चुके हैं। वन विभाग ड्रोन निगरानी और गश्त जैसे उपायों का दावा करता है, पर इसका असर दिख नहीं रहा है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 450 हाथी भ्रमण कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि हाथियों की मृत्यु के सटीक और वैज्ञानिक रूप से सही कारणों को समझना भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और वन्यजीव संरक्षण रणनीतियों को अधिक प्रभावी बनाने में बहुत ही सहायक होगा। राजधानी रायपुर में माधवराव श्रेय उत्कृष्ट हिंदी मीडियम स्कूल बूढ़ापारा में 12वीं के कॉमर्स और आर्ट्स के छात्रों को शिक्षक नहीं होने के कारण दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने की सलाह दी गई। इससे नाराज छात्रों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। छात्रों के विरोध के बाद महज 3 घंटे के भीतर शिक्षकों की व्यवस्था करने का निर्णय ले लिया गया। जानकारी के अनुसार पिछले शैक्षणिक सत्र में स्कूल में 12वीं कक्षा के कॉमर्स और आर्ट्स विषय में छात्रों का एडमिशन लिया गया था। उस समय जिला खनिज न्यास फंड से शिक्षकों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 16 जून को नया सत्र शुरू होने पर इन विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट देकर दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने की सलाह दी। मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार ऐसी स्थिति अगले 5 दिनों तक बनी रह सकती है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। बारिश की गतिविधियां बढ़ने से प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में रिकॉर्ड किया गया है। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर को जमीनी हकीकत परखने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में इस संभावित दौरे को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तैयारियां शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पहले मंत्री के हवाई सर्वे की चर्चा थी, लेकिन गडकरी ने खुद सड़क मार्ग से जाने की इच्छा जताई है। अगर शेड्यूल फाइनल होता है तो वे रायपुर से विशाखापट्टनम तक बाई रोड सफर करेंगे। इस दौरान वे सड़क की क्वालिटी, सुरक्षा इंतजामों और कंस्ट्रक्शन स्पीड का लाइव जायजा लेंगे। केंद्रीय मंत्री के आने की आहट मिलते ही NHAI के अफसरों ने रूट पर पैचवर्क, सफाई, साइन बोर्ड सुधारने और डिवाइडर चमकाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में किन्नरों ने यात्रियों से बदसलूकी की, उनसे जबरन पैसे मांगे। वहीं ट्रेन में कुछ किन्नरों के कपड़े उतारकर अश्लील हरकतें करते हुए डांस करने का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद किन्नर के 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसके बाद दोनों गुट थाने पहुंच गए, जहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामला कोरबा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर में किन्नर समुदाय के 2 गुटों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ वीडियो और अन्य सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से तनाव बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले राजा किन्नर और रजिया किन्नर के गुट के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान राजा किन्नर के समर्थकों ने रजिया किन्नर के चेलों के साथ मारपीट की थी। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में रेत तस्करी विवाद में भाजपा नेता और पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पीड़ित परिवार के मुताबिक भरत समझौते के लिए गए थे, लेकिन उन पर हमला हो गया।
उन्होंने आरोपियों के एनकाउंटर और सीबीआई जांच की मांग की है। जानकारी के मुताबिक एक रेत खाट का ठेका भाजपा नेता भरत सिंह के परिवार को मिला था। इसके बाद पूरे क्षेत्र में रेत परिवहन को लेकर अवैध वसूली की जा रही थी। दबदबा इतना ज्यादा था कि भाजपा नेता फॉर्च्यूनर में स्कूटर बजाते हुए चलते थे। घटना कोरिया जिले के नौगई गांव की है। आरोपियों ने मंगलवार देर रात फॉर्च्यूनर के आगे पीछे हाईवा अड़ाकर रास्ता रोका, फिर वाहन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस हमले में भाजपा के पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह जिंदा ही जल गए। महादेव सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर के कथित इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कथित मैसेज का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भिलाई सेक्टर 3 पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वायरल कंटेंट को फर्जी बताते हुए नाराजगी जताई है। साथ ही भूपेश ने कहा है कि फर्जी जानकारी वायरल करने वालों के खिलाफ मेरी लीगल टीम कानूनी कार्रवाई करेगी। दरअसल वायरल चैट में सीएम भूपेश बघेल के नाम से एक मैसेज दिख रहा है। इसमें कथित तौर पर सौरभ चंद्राकर को कहा गया है कि अपना नंबर भेजो, बात करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।